हेलो साइंस लवर्स, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। दोस्तों, बिजली का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुई थी। खोज और आविष्कार में अंतर है। अगर कोई चीज़ प्रकृति में पहले से मौजूद है और उसे किसी इंसान ने खोज निकाला है तो हम कहेंगे कि इसकी खोज हुई है। और अगर कोई चीज़ प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं है और उसे किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है तो हम कहेंगे कि इसका आविष्कार हुआ है। बिजली भी प्रकृति में पहले से मौजूद थी, इसलिए हम कहते हैं कि बिजली की खोज हुई है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट का आविष्कार हुआ था। ये प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं था। डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट प्रकृति में पहले से मौजूद था, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी खोज हुई है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में हर दिन करते हैं, जैसे बल्ब, फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो सारे अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। और बैटरियों से मिलने वाला करंट डीसी करंट होता है। पहले डीसी करंट की खोज हुई थी और उसके बाद इसी के आधार पे एसी करंट का आविष्कार हुआ था। दोस्तों, बिजली की खोज या आविष्कार किसी एक समय में किसी एक इंसान के द्वारा नहीं हुआ था। इसकी खोज के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी कई साइंटिस्टों द्वारा इसमें सुधार किए गए और इसके बनाने के तरीकों का आविष्कार किया गया। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 2700 बीसी पहले लोगों को करंट के बारे में बस इतना पता था कि कुछ मछलियाँ होती हैं जिनको छूने से झटका लगता है। 600 बीसी पहले थेल्स ने पाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक वॉट का यूज़ किया। फिर सन 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से पाया कि बारिश के समय आकाश में जो बिजली चमकती है और इलेक्ट्रिक से जो चिंगारियां निकलती हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उन्होंने बारिश के मौसम में जिस समय बिजली कड़क रही थी उस समय उन्होंने एक पतंग को मेटल के टुकड़े से बांधकर उड़ाया और उसके लास्ट छोर पर एक चाबी को बांध दिया। जब बिजली कड़कती थी तब पतंग के थ्रो बिजली रस्सी से होते हुए चाबी पे आती थी और चाबी से उनके हाथों को करंट का झटका लगता था। उन दिनों आकाशीय बिजली काफ़ी लोगों के घर पे गिर जाया करती थी, जिससे काफ़ी लोगों के घरों में आग लग जाया करता था। अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया। इसके बाद से यह समस्या सॉल्व हो गई। सन 1800 ईस्वी में अलेसेंड्रो वोल्टा ने पाया कि केमिकल रिएक्शन करा के भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जिंक और कॉपर की प्लेटों का यूज़ करके पहली बार बैटरी का आविष्कार किया। फिर सन 1831 में माइकल फैराडे ने डीसी इलेक्ट्रिक डायनेमो और डीसी मोटर का आविष्कार किया। इसके बाद बिजली बनाने की समस्या दूर हो गई, जिसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी को टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाने लगा और इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत हो गई। बाद में बड़े बड़े डीसी जनरेटर बनाए गए, जिससे बड़े पैमाने पर डीसी करंट का प्रोडक्शन होने लगा। सन 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इसके बाद से घरों और फैक्ट्रियों में डीसी करंट का यूज़ होने लगा। एडिसन की अपनी एक डीसी करंट प्रोडक्शन की कंपनी भी थी, जिसमें वो बड़े बड़े डीसी जनरेटर की मदद से डीसी करंट का प्रोडक्शन करते थे और उसे घरों और फैक्ट्रियों को डीसी करंट सप्लाई करते थे। अभी तक हमने जाना कि डीसी करंट की खोज कैसे हुई। अब हम जानेंगे कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कैसे किया। निकोला टेस्ला को बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंटरेस्ट था। सन 1881 में अपनी पढ़ाई पूरी करके निकोला टेस्ला एक टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में इंजीनियर के तौर पे काम करने लगे। फिर सन 1882 में किसी कारण निकोला टेस्ला ने टेलीफोन एक्सचेंज की नौकरी छोड़ दी और एडिसन की कंपनी में नौकरी करने लगे। निकोला टेस्ला ने एडिसन को अपने एसी करंट प्रोजेक्ट को दिखाया, लेकिन एडिसन ने उसे खतरनाक बताकर टाल दिया, क्योंकि एडिसन को डर था कि एसी करंट के आने से उनका डीसी करंट का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। फिर एक दिन एडिसन के डीसी जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने निकोला टेस्ला को कहा कि अगर वो उसे ठीक कर देंगे तो वो उसे $50,000 देंगे, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी। निकोला टेस्ला ने दिन रात एक करके उनके डीसी जनरेटर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और उसे ठीक कर दिया।
फिर निकोला टेस्ला एडिसन के पास पैसे लेने गए तो एडिसन ने उनको ये बोलकर पैसे नहीं दिए कि मैंने तो तुमसे मजाक किया था, तुम अमेरिकन्स के मजाक को भी नहीं समझते। इससे निकोला टेस्ला को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी खोली। सन 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी डायनेमो और एसी इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया और अपनी कंपनी में एसी करंट का प्रोडक्शन करने लगे। इस बात से एडिसन को बहुत जलन हुआ और उन्होंने निकोला टेस्ला के एसी करंट को इंसानों के लिए खतरनाक बताया। एडिसन ने लोगों के सामने जानवरों के ऊपर एसी करंट का प्रयोग करके भी दिखाया, जिससे उन जानवरों की मौत हो गई, जिससे एसी करंट के ऊपर लोगों के सवाल भी उठे। फिर भी एसी करंट की लोकप्रियता कम नहीं हुई, क्योंकि इससे बहुत फायदे भी थे। जैसे डीसी करंट से शॉर्ट सर्किट का खतरा ज़्यादा होता था और डीसी करंट 2 मील से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती थी। वहीं एसी करंट से शॉर्ट सर्किट का खतरा भी कम होता था और एसी करंट हजारों मीलों तक बिना किसी रुकावट के ट्रैवल करती थी। जहां एडिसन का डीसी करंट बहुत महंगा था, वहीं निकोला टेस्ला का एसी करंट बहुत ही सस्ता था। इसलिए एसी करंट की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिससे एडिसन को हार मानना ही पड़ा। आज हम अपने घरों और फैक्ट्रियों में जिस बिजली का यूज़ करते हैं वो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की ही देन है। अब आप जान चुके होंगे कि बिजली का आविष्कार कैसे हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ हिंदी चैनल को।